जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 7 श्लोकों को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 8, 9 और 10 इन 3 श्लोकों को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। तो 8वां श्लोक है, नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यादच्छो कमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अव्याय भूमा बस्पतम वृद्धम राज्यम श्रवणामपि चाधिपत्यम। अर्थात पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, ननु मयि तब शक्य भाव एव नातु गौरवम अतस्त्वाम कथमहम शिष्यम करोमि तस्माद् यत्र तब गौरवम तम कमपि द्वैपायन नादिकम प्रपद्येष्वेत आहा न हीति मम शोक मनुध्यात दूर कुर्यादेवं जनम न प्रकर्षेण पश्यामि त्रिजगत्येन त्वाम विना स्वयं दधिक्त बुद्धिमत्तम बृहस्पतिमपि न जानामीत्यत्या शोकर्त एव खलु कम प्रपद्ये इति भाव यदतता शोका दीन्द्रियक्षणामुच्छोषम महानिध्याघात क्षुद्र शर्षमाविव उत्कर्षेण शोषो भवति ननु तहिर संप्राप्तं त्वं शोकार्त एव खलु यदस्य ततश्चैतान् जित्वा राज्यं प्राप्त बतस्तत राज्य भोग बिनि वेनेशैव शोको अप्यायस्यतीत अह अवाप्येति भूमो निष्कंटकम राज्यम स्वर्गे श्रवणामिमाधिपत्यम वाप्रप्याय स्थिस्य। अर्थात यदि श्री कृष्ण कहें कि मेरे प्रति तुम्हारा गौरव भाव नहीं अपितु शक्य भाव है, अतएव मैं किस प्रकार तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। इसलिए जिनके प्रति तुम्हारे गौरव बुद्धि है वैसे द्वैपायन आदि किसी का व्यक्ति का तुम शरण ग्रहण करो। तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, ना ही, अर्थात तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखता हूँ जो मेरा शोक दूर कर सके। मैं स्वयं से अधिक बुद्धिमान बृहस्पति को भी नहीं जानता हूँ। अतः शोक से व्याकुल हुआ मैं और किसकी शरण लूं। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का प्रखर ताप क्षुद्ध पुष्पकर्णी का विशेष रूप से शोषण करता है, उसी प्रकार शोक आदि इंद्रियों का उच्छोषण कर रहे हैं। यदि कृष्ण कहें कि शोकार्त होने पर भी अभी तुम युद्ध करो, उसके बाद जीत जाने पर राज्य के सुख भोग में अभिनिविष्ट होने से तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा, तो इसके उत्तर में अर्जुन अव्याप्य इत्यादि कह रहे हैं। अर्थात पृथ्वी के निष्कपट राज्य का अथवा स्वर्ग में देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करने पर भी मेरी इंद्रियों का इस प्रकार ही शोषण होगा। 9वां श्लोक है, संजय उवाच एव मुक्त्वा ह्रीकेशं गुणाकेश परन्तपः नायोच्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार के कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद 10वां श्लोक है, तमुवाच ह्रीकेशं प्रहसन्य भारत सैन्योरुभयो मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन ने श्री कृष्ण से मानो हंसते हुए वचन कहा। विश्वनाथ जी कहते हैं, अहो तवापेवतान खल विवेक इति शक्य भावेन तम प्रहसन अनुच्युत्य प्रकाशेन लज्जा मुग्धो निमज्जन इवेति तदानीं शिष्य भावम प्राप्ते तस्मिन् हास्य मनुचित्त मित्य धरोष्ट निकुंचेन हास्य मावणस्य ह्रीकेशम इति पूर्व प्रमेवार्जुन बांगिन्वोऽपि सांप्रत मर्जुन हितकारित्वः प्रेमेवार्जुनम मनोत्यंतापि भवतीति भाव शनुर्भयो मध्ये
इच्च अर्जुन विषादो भगवता प्रबोधस्य उभाभाव्यम सेनाभाव्यम समान्यतो दृष्ट एवति भाव। अर्थात सख्य भाव प्राप्त अर्जुन के प्रति उपहास करते हुए शोकातुर होने के अनौचित्य को प्रकाश करने के लिए तथा लज्जा समुद्र में निमज्जित करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अहो तुम इतने अधिक अविवेक हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया है, परंतु शिष्य को इस प्रकार लज्जा समुद्र में निमज्जित करना अनुचित नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अपने अधरोष्ट को संकुचित करते हुए हास्य का संगोपन कर रहे हैं। यहाँ हृषिकेश शब्द का तात्पर्य है पूर्व में प्रीतिपूर्वक अर्जुन के वाक्यों के वशीभूत होकर भी अर्जुन के हित के लिए प्रेम पूर्वक अर्जुन के मन को ही वशीभूत या संयमित कर रहे हैं। सैन्य और भयो मध्य अर्थात अर्जुन का विषाद एवं भगवान के द्वारा दिए जाने वाले प्रबोध यानी उपदेश दोनों सेनाओं के लिए समान रूप से दर्शनीय है। अर्थात गीता का यह उपदेश सर्वसाधारण के समक्ष हुआ था, यह किसी के लिए गुप्त नहीं रखा गया था। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।